देखिए, भाजपा इस बात को जान चुकी है कि उनकी सत्ता जाने वाली है और अमेठी में स्मृति जी भी हारने वाली हैं। रायबरेली की तो कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी घबरा गए हैं। यही कारण है कि वो बार बार राहुल गांधी पे छीटाकशी लोग कर रहे हैं। जनता ये कह रही है कि स्मृति जी झूठ बोलकर आई थी, 13 रुपए किलो चीनी की बात करती थी, फैक्ट्री लगाने की बात करती थी, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है, लड़के बेरोजगार हैं। पत्रकारों ने अगर सवाल किया तो कहा तुम्हारे मालिक को देख लूंगी, और उस पत्रकार को नौकरी से निकलवा दिया, वहां पे हॉस्पिटल को बंद करवा दिया। अमेठी की जनता अब ये पूछ रही है कि आपको 5 साल हमने दिया, आपने कुछ नहीं किया, एक भी फैक्ट्री नहीं लगवाई, किसी को रोजगार नहीं मिला। और आज आप जब जनता के बीच जाती हैं, पत्रकार सवाल कर देते हैं, पब्लिक सवाल कर देती है, तो आप नाराज हो जाती हैं। इस वजह से जनता एकजुट है अमेठी को, स्मृति जी को हराने के लिए, और इससे घबरा कर वो राहुल गांधी पे छीटाकशी कर रही है। उनका भाजपा में भी कद गिरता जा रहा है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता। देश में बदलाव की लहर चल रही है और मुझे नहीं लगता है ये जितना छीटाकशी स्मृति जी और बीजेपी के लोग कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे हमने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, क्योंकि वो हमारी परंपरागत सीट रही है, तो वहाँ हमने अपने कैंडिडेट को उतारे हैं। राहुल जी रायबरेली से, चूंकि सोनिया जी इतना देर क्यों त्रिपाठी जी, इतना देर क्यों? मतलब रायबरेली और अमेठी जैसी सीट के लिए आपने इतना देर लगा दिया सर? रायबरेली और अमेठी सीट तो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी, और खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो बहुत ज्यादा अखिलेश भैया ने आपको दिया नहीं है सीटों का नंबर, तो कुछ ही कुछ दिया था, तो उसमें रायबरेली और अमेठी पे तो प्रायोरिटी पे तय कर ही सकते थे ना। नहीं, मुझे ये लगता है कि हम अमेठी रायबरेली तो हमारे परिवार जैसा है, वहाँ हर घर से संबंध है हमारे परिवार के। तो ऐसी स्थिति में हमको ये संकट नहीं था कि स्मृति जी की तरह पहली लिस्ट में जारी कर दें, पता चला लोग गो तक पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई। पिछली बार किस तरीके से कितना गड़बड़ झाला करके ये जीत पाई थी, इस बार स्थिति ये है। मैं आपको दावे के साथ गड़बड़ झाला करके मतलब चुनाव आयोग ने गड़बड़ झाला किया था क्या सर? काउंटिंग में कुछ दिक्कत हुई थी? अरे कितने धन बल का प्रयोग हुआ वो सबने देखा है, मीडिया की रिपोर्ट। मतलब पैसा देकर वोटर को खरीदा, आप ये कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा अपनी बात कर देता हूँ। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि स्मृति जी इस बार कम से कम लोकसभा की सदस्य नहीं रहेंगी, और संभव नहीं है कि वो इस बार संसद की सदस्य रहे, क्योंकि आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी का पिछले 40 वर्षों का वहाँ हर घर के साथ नाता रहा है, और वो लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से इस बार जीतेंगे। और स्मृति जी की बेचैनी यही है, वो राहुल जी के ऊपर छीटाकशी करके वो फोकस में बने रहने की चेष्टा कर रही थी। अब राहुल जी बरेली से लड़ रहे हैं, तो अब उनको कोई मुद्दा नहीं है क्या? उन्होंने सांसद के रूप में कुछ किया नहीं है जिससे वो बता सके। अगर ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता प्रॉक्सी नहीं है सर, मैं आपके साथ नहीं, पूर्णिमा दिस कांट वर्क। नहीं, ये जो शब्द आप प्रॉक्सी बोल रहे हैं गलत। ऐसा है कि पहले तो बहन ने जो जनता का मनोरंजन किया है, इसके लिए धन्यवाद। आपने भी हंस के किया सर, आप भी लगातार हंस के मनोरंजन कर रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे थे सबके। चेहरे पे मुस्कुराहट हमारे हमेशा रहती है, सदैव रहती है, तो वो कभी नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग की, तो अपने टाइम पर आके जो बोलना है वो बोलिए, आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। आगे बोलिए, आगे बोलिए सर, आगे बोलिए, बताइए, आगे बताइए, काम बताइए। आप डिबेट नहीं ऑपरेट कर रहे हो तो एटलीस्ट नहीं तो त्रिपाठी जी बोलिए। ठीक है त्रिपाठी जी, जल्दी से जवाब रखिए, फिर मुझे एक खबर लेनी है राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जल्दी से बताइएगा सर। देखिए ऐसा है कि अमेठी की जनता इस बार ये कह रही है कि इनके अहंकार को हम तोड़ेंगे, जिन्होंने झूठे वादे किए। तो अमेठी की जनता इनको हराने के लिए तैयार है। फोकस अमेठी पे है सर। अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए तो रायबरेली शिफ्ट हो जाइए ना। अब अमेठी पे फोकस करेंगे तो केएल शर्मा क्या करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं कि केएल शर्मा जी हमारे कद्दावर नेता हैं, 40 साल का बहुत करीबी है सर, से नाता, बहुत करीबी है गांधी परिवार के।
अगर करीबी को दिया तो समस्या, राहुल गांधी को नहीं दिया तो समस्या, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भाग रहे तो समस्या, हर बात से समस्या है। हाँ। तो वो गांव की एक कहावत है, बाप और बेटे ने घोड़ा खरीदा, बेटे को बैठाया तो कहा देखो बाप को पैदल चला रहा है, ठीक है, बाप को बैठाया तो कहा बेटे बच्चे को पैदल चला रहा है, दोनों बैठ गए तो कहा घोड़े की जान ले रहा है, दोनों पैदल चले तो कहा बेवकूफ है जी, घोड़ा होते हुए पैदल चल रहे हैं। इस तरीके अरे नहीं, गधे से प्रेरणा भाजपा ही लेते हैं, गधे से प्रेरणा भाजपा ही और मोदी जी ले रहे हैं। त्रिपाठी जी इधर उधर जाने का कोई मकसद नहीं है, त्रिपाठी जी फिर इधर उधर मत जाइए, क्योंकि फिर अभी मैं कह रहा हूँ जल्दी से बोलिए देती हैं या अनुजा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में अंडर करंट है और बदलाव की लहर चल रही है। ठीक है, यही कारण है कि मोदी जी बार बार राहुल गांधी पे आ जाते हैं। 10 साल के अपने नाकामियों की चर्चा करने की बजाय वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंगलसूत्र त्रिपाठी जी मुझे एक बड़ी खबर जल्दी से बतानी है। मैं ऐसा है कि जो लीडर हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आज अध्यक्ष हैं। समस्या ये है कि जब राहुल जी अध्यक्ष थे तो भी रामकृपाल जी सवाल उठाते थे कि बस परिवार के लोग, आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं फिर भी वो अटके हुए हैं राहुल जी पर। और कौन कहां से लड़ेगा ये पार्टी का आंतरिक मामला है। एक बात आपने बहुत गजब की कही, और मुझे चूंकि मैं सनातनी हूँ और मुझे थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है, तो जो रणछोड़ दास कहा ना आपने, बहन इस बात को समझिए, रणछोड़ दास किसका नाम था? विष्णु अवतार भगवान कृष्ण का। और रणछोड़ दास विजय के लिए जाने जाते हैं, तो चिंता न करिए। और रामकृपाल जी मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन 4 जून को शायद हम और आप बैठेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन अवशेष रह गया और कौन विशेष हो गया। क्योंकि जनता अपने मुद्दों की बात कर रही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, लेकिन जो सरकार है वो 10 साल में ये बताने की बजाय कि इतनी महंगाई क्यों हुई, इतनी बेरोजगारी क्यों हुई, 205 लाख करोड़ का देश पे लगभग 4 गुना कर्ज क्यों हुआ, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे बढ़ क्यों गई, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत क्यों हो गई, ये सारे मुद्दों पे बात करनी थी। किसानों के साथ जो मोदी जी ने धोखा किया, आज दुगनी करने की बात कही थी, मिला है ना त्रिपाठी जी, आज मिली है अमेठी रायबरेली, आज इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है। सर क्या करें, आपने हमें आज टॉपिक कहा ना, रामकृपाल सर ने क्या कहा, वरना हम बैठ के आज चर्चा कर रहे होते क्या अमेठी और रायबरेली पर, आज है ना, क्योंकि उसकी वजह। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब, नहीं एक सवाल आप ही से पूछ रही हूँ, उसी में अपना जवाब दे दीजिएगा, फिर अनुजा आपके पास आती हूँ। मुझे ये बताइए कि वायनाड सीट का मैंने पहले जिक्र किया, राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं, पिछली बार वहां से जीते थे। रायबरेली सेफ सीट है आपकी, मैं हाइपोथेटिकली कह देती हूं सर, क्योंकि नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए चलिए कि रायबरेली से जीत गए राहुल गांधी और वायनाड से भी जीत गए, तो क्या करेंगे फिर? छोड़ेंगे रायबरेली, छोड़ देंगे या वायनाड छोड़ देंगे? देखिए ऐसा है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। मैंने कहा कि हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देना बाध्यकारी नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि जहां देश में मूल मुद्दों पे चर्चा होनी थी, आपने बड़ा सेलेक्टिव होकर चुन लिया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी 400 का दंभ भरते हैं, 400 पार, जनता कहती है नहीं जी इस बार 400 हार, और हो क्या रहा है? ब्रिजभूषण के सामने शरणागत है मोदी जी। हिम्मत नहीं है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाली उन बेटियों को न्याय दें और उस परिवार से इतर हटके किसी कार्यकर्ता को लड़ा दें चुनाव, क्योंकि मोदी जी की हिम्मत नहीं है जी। ब्रिजभूषण जैसे लोगों के सामने ये पार्टी नतमस्तक है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के मुद्दे से भागते हैं। बीएचयू में दरिंदगी करने वाले उनके पदाधिकारी उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और उनको 2 महीने तक बचाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से देश मुक्ति चाहता है और बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों का संरक्षण देने वाली भाजपा से देश बाहर करेंगे। तेलंगाना में सरकार किसकी है त्रिपाठी जी? वो कैसे भागा आप बताइए ना। आपकी पुलिस, आपका सीएम क्या कर रहा था तेलंगाना में, बताइए देश की जनता को। तेलंगाना में क्या बीजेपी की सरकार है जो वो भाग गया देश छोड़ के? सवाल, अगर आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, देश की जनता को बताइए। सरकार, पुलिस, ये सब मामले में तो वहां से देश से नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी सबको भगाया और देश से बाहर भगा।
देश से बाहर भागने वालों को किसने संरक्षण दिया, ये आप खुद जानते हैं। कर्नाटक नरेंद्र तेलंगाना में मोदी जी। सरकार किसकी है मुझे ये बता दीजिए बस। जब आपकी अच्छा, सरकार है, पुलिस आपके पास है, तो आप कर क्या रहे थे? वो भागा कैसे? प्रज्वल रंजियो जो हैं वो तेलंगाना रहते थे, शायद कर्नाटका छोड़ दिया था उन्होंने। कर्नाटक रहे तेलंगाना में, वहाँ दोनों राज्यों में आपकी सरकार है, फुल अरे मैं बता रहा है, मैं बता पुलिस अरे आपके देश पास से है, फिर आप चुप कैसे गए? आप चिल्ला स्टूडियो में बैठ कमी है। कोई नहीं, अभी जैसा कि स्टूडियो सदस्य जी में बैठ थोड़ी के देर चिल्लाइए नहीं। पहले देश से त्रिपाठी जी ने भागने कहा वाला आदमी, कि आपने बड़ा देश से सिलेक्टिव भागने चूज कर वाला लिया, आदमी देश तो के गृह त्रिपाठी जी भी मंत्री selective choose और कर विदेश सकते हैं, मंत्री क्या की दिक्कत जिम्मेदारी है। कैसे त्रिपाठी देश जी, से भाग गया त्रिपाठी ये जी, प्रधानमंत्री जी जवाब मैं दें। समय के अरे वहाँ पे फवाद मोदी जी का हुसैन, ज्यादा है, आपके बिना फवाद बुलाए हुसैन चचा बुला बिरयानी रहे हैं खाने चले आपको वहाँ जाते पर। हैं। आप पाकिस्तान में बिरयानी खाने अनडिस्प्यूटेड, चचा ही जाते हैं। अनडिस्प्यूटेड आप आप जीत चचा ही जाएंगे जाते भाई हैं साहब। बिरयानी तो खाने आप बिना जाकर बुलाए। आप वहाँ पर जनरली तो पाकिस्तान में 49 बिना नजर बुलाए दीजिए। और एक बिरयानी और खाने बात कर कौन दूं, जाता है, आप दुनिया यहाँ जानती पर है। सीट पर बिना बैठकर बुलाए हंस हंस कौन के जाता है जो पाकिस्तान? औरतों के साथ पाकिस्तान प्रेम उत्पीड़न आपका हो जो रहा जान रहा है, है, उसके आपको अंदर ये जनता भी पाकिस्तान बताइए, भी आप ही का कब्जे में बात कर रहे थे ना, की बात कर लो, और IIT जाकर की बात करने से पहले भागने लगती है बहन। टीएमसी मणिपुर का नाम लेने से डरने लगती हो बहन। आपको समझ ही नहीं आता, भाजपा ही रेप करते जाते हैं और आप आके टीवी पे ज्ञान देती हो। भाजपा ही के बलात्कार करते हैं और आप ज्ञान बात कर रहे हो। और आप ही के PHU के बहन को न्याय कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री के संसदीय टीम, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में PHU IIT में रेप करने वाले भाजपाइयों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचाता है। साहब, आपके पास आती हूँ। स्मृति ईरानी जी फोटो ठीक खिंचा है रही थी। अनुजा